आज हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका योग -7 है। अगला बी पार्ट है, अंतर -10 है। और तीसरा जो प्रश्न है, योग 0 है। इस तरह से पहला सवाल कैसे हल करना है, देखिए। योग -7 है होना चाहिए, तो पूर्णांक तो हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सभी अंक हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो अंक लेने हैं जिनका अगर हम जोड़ें यानी योग करें तो -7 उत्तर आए। तो हम एक ले लेंगे -10 और दूसरा अंक ले लेंगे 3। इस तरह से -10 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा -7। ठीक है, संख्या रेखा पर आपको समझाया गया था कि -10 पे आप पेन रखोगे और +3 का मतलब है 3 जंप आप सीधे हाथ यानी दाएं पक्ष की तरफ जाएंगे तो आप -7 पर पहुंचेंगे। इसका मतलब जब हम -10 में 3 जोड़ते हैं तो वहाँ पर योग -7 है। तो अन्य उदाहरण भी इस तरह से हो सकता है, -12 तथा 5, -4 तथा -3। इन दोनों को भी जब आप योग करोगे तो उत्तर -7 आएगा। अगला पार्ट जो है, अंतर -10 है, तो आप 3 और 13 ले लोगे। इस तरह से 3 में से जब आप 13 को घटाओगे तो आपको मिलेगा -10। 3 घटा 13, क्योंकि 3 में से 13 जब आप 3 पे आप पेन रखोगे और घटा 13 का मतलब आप जब बाईं तरफ 13 जंप लगा के जाओगे तो आप पहुंचोगे -10 पर। संख्या रेखा की बात है। संख्या रेखा पर आप 3 से शुरू होकर घटाते हुए यानी बाईं तरफ जाओगे, 13 जंप लगाओगे तो आप पहुंचोगे -10 पे। तो इसका मतलब 3 और 13 का जो अंतर है वो -10 है। इस तरह से अन्य उदाहरण जैसे 5 और 15 है, 5 में से 15 गए -10। और जब बात आती है योग 0 की, तो यहाँ पर हम कह देते हैं योज्य प्रतिलोम जो अंक होते हैं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम, वही यहाँ पर हमारे उत्तर होंगे। जैसे 5 -5, एक अंक जो है प्लस का ले लो तो दूसरा वही अंक माइनस का अगर लोगे और उनका योग करोगे तो उत्तर 0 आएगा। इस प्रकार से 7 -7 और भी हो सकता है, जैसे 100 -100। जो भी आप संख्या लोगे, एक जमा की एक घटा की ले लोगे तो उनका योग हमेशा 0 आएगा। तो आपका ये पहला सवाल हुआ। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 के भी 3 पार्ट हैं और बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, यानी अब की बार उसने कहा है दोनों ऋणात्मक होने चाहिए, ये कंडीशन रख दी उन्होंने, जिसका अंतर 8 है। अब देखेंगे किस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं। हमारा -4 और -12, इस तरह से आपने लेना है कि जब इन दोनों को घटाओगे तो प्लस का 8 उत्तर आएगा। देखेंगे -4 में से -12 जब आप घटाएंगे तो माइनस माइनस ये +12 बन जाएगा। जब प्लस का 12 बनेगा और माइनस का 4 है तो उत्तर हमेशा 8 आएगा। इस तरह से अन्य उदाहरण ये भी हो सकता है, -1 -9, -1 घटा 9, यानी 2 बार घटा हो जाएगा, क्योंकि घटा 9 तो हमारे उदाहरण में था और यह अंतर हमने ज्ञात करना है। इस तरह से घटा मिल के जमा हो गया। तो इस तरह से -1 जमा 9 बराबर है 8। इसका जो बी पार्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक यानी एक जमा का और एक घटा का, इस तरह से उदाहरण लेना है कि जिनका योग जो है वो -5 है। इस प्रकार से जैसे -15 और मैंने 10 ले लिया है, तो जब हम इन दोनों, एक घटा का हो गया एक जमा का है, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो घटा का 5 उत्तर आएगा, क्योंकि बड़ा जो संख्या वो नेगेटिव है। इस प्रकार से यहाँ पर भी -20 15, जब -20 और 15 को जोड़ेंगे तो घटा का 5 उत्तर आएगा। आपको खुद भी 2 उदाहरण ऐसे लेने हैं जिसमें आप ये अंत दोनों, एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक, और यदि उन दोनों का योग करोगे तो उत्तर -5 आना चाहिए। सी है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक, फिर से वही है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, लेकिन अब की बार क्या है, उसने अंतर -3 होना चाहिए। यानी पिछली बार योग था तो अब की बार अंतर कह दिया।
-5 था, -3 है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो लेकिन आप देखोगे मैंने जो उदाहरण लिया है -1 तथा 2, क्योंकि एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब हम अंतर करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। -1 -2, इस तरह से -1 और -2 मिलके हो गए -3। ये अंतर है, ये देखोगे आप इन निशान से पता लग रहा है। इस प्रकार से अगला उदाहरण -2 और 1, -2 में से 1 घटाओगे तो -3 आएगा। संख्या रेखा पर ये आसानी से आप समझ सकते हो। ये इसके केवल 2 ही उदाहरण हैं, इसका कोई तीसरा उदाहरण नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 2 पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 आप पढ़ेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी 3 राउंड हुए थे किसी प्रश्नोत्तरी में, तो उसमें से टीम ए ने जो अंक प्राप्त किए हैं, पहले राउंड में -40, दूसरे में 10, तीसरे में 0, तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, एक तो ये ज्ञात करना हमने। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इस प्रकार से आप देखोगे प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें मैंने हल किया है। टीम ए द्वारा प्राप्त अंक -40 जमा 10 जमा 0, इस तरह से माइनस का एक तरफ रहेगा और 10 जो प्लस का है वो अलग रहेगा। -40 जमा 10 तो -30 उत्तर हो गया। इसी प्रकार टीम बी द्वारा प्राप्त अंक हैं 10, 0 और -40। इस तरह से प्लस का 10 अकेला है और माइनस का 40 भी अकेला है। 0 को ऐड करते हैं तो उसे कोई परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता। 10 -40 का मतलब भी -30 होता है। इस तरह से हमारा जो पहला उत्तर हुआ, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, दोनों को -30 अंक जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। -30 हाँ। और इसका जो वो एक और क्वेश्चन था वो कह रहा था कि क्या पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो हम कहेंगे हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्णांकों को आप आगे पीछे कर सकते हो, उसको हम क्रम विनिमेयता के नाम से जानते हैं, यानी हम उसकी जगह बदल सकते हैं। प्लस के मामले में यानी जोड़ के मामले में उससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली स्थान दिए गए हैं आपको, इनमें आपने पूर्णांकों की पूर्ति करनी है, इनमें भरना है। -5 जमा -8 बराबर है -8 जमा, इस तरह से मैं आपको अपना जो हल है वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए, -5 और -8 दोनों अंक इस तरह से हैं, एक अंक उनमें से दोबारा से आ गया है तो दूसरा अंक भी इस तरह से रिपीट हो जाएगा हमारा। इस तरह से बिल्कुल सेम रहेगा आगे पीछे, इसको क्रम विनिमेयता के नाम से जानते हैं। जो अगला प्रश्न है, -53 में क्या जोड़ें कि -53 ही उत्तर रहे, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ भी जुड़ा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा 0। अगले प्रश्न में है, 17 में हम क्या जोड़े कि उत्तर 0 हो जाए। अब ये हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम, तो अगर यहाँ 17 है तो हम ले लेंगे यहाँ पर -17। 17 में -17 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 0। इस प्रकार से अगला जो है क्वेश्चन हमारा वो भी क्रम विनिमेयता वाला जो क्वेश्चन है। 13 घटा 12 ये सारे योग हैं, यहाँ पे भी योग है, यहाँ पे भी योग है, तो 13 घटा 12 तो -7 यहाँ पे बचा है। इस तरह से तो हम बचे हुए जो जगह खाली स्थान है वहाँ पर -7 लिख देंगे, इससे हमारा जो बैलेंस हो गया है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, -4 जमा 15 जमा -3, इस तरह से -4 जमा 15 तो -3 बचा है, तो इस तरह से हम यहाँ पर -3 लिखकर इसको अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा कर देंगे। अब आपने ये पूरी एक्सरसाइज समझ ली होगी। इस प्रकार आप खुद अब इसको वीडियो को देखकर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे
अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस तरह से आगे भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल वीडियोज़ वाला जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।